खो रही है और कई तरह के प्राकृतिक घटनाओं को आज के समय में देखने को मिल रहा है। कोरोना भी एक ऐसी समस्या है जो कोरोना जो वर्तमान समय में हम जिस समस्या को देख रहे हैं, यह भी कहीं न कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण आज मनुष्यों को एक उसके दुष्परिणाम के रूप में हम कह सकते हैं कि प्राप्त हुआ है। प्रकृति ने पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं को नष्ट किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही कहीं न कहीं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है और जिसके कारण ऐसी आपदाएं उत्पन्न हुई हैं। तो प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने से और वैज्ञानिक तरीके से इसके संसाधनों के प्रयोग करने से आज जो प्रकृति है वह असंतुलित दिखाई पड़ती है, जिसके कारण जो मौसम के चक्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं और इस प्रकार से पूरी प्रकृति असंतुलित दिखाई पड़ रही है। इन सब के पीछे कहीं न कहीं यही वो गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से प्रकृति को असंतुलित करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती हैं। तो यह भी एक जो है एक प्रभाव है जो कि प्रकृति पर देखने को मिल रहा है, जो इन्हीं क्रियाओं के कारण घटित होती है। When we study the ultimate impacts of industries, mining activities and transportational facilities on our environment, we find that due to all such activities, the natural resources are being exploited at larger extent. The natural resources are being exploited unscientifically, due to which the trees are being cut in huge number. The animals residing in the concerning areas are being destroyed or being killed, are being forced to die, due to which the ecological balance gets disturbed. So we can understand that different kinds of natural calamities are being observed nowadays. Corona, the biggest pandemic that we are experiencing today, it is also the impact of human activities. It is also the outcome of harmful human activities that have been done with the environment. Human beings have destroyed several species of animals very brutally, and due to which the ecological balance got disturbed. So we can say that due to all such activities, actually the ecological or the natural balance of the environment got disturbed. तो इस तरह से इसको आप समाप्त करेंगे। चलिए अब कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिख लीजिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखिए। जब हम ऊपर ऐसे लिखिए, ऊपर वर्णित किए गए बिंदुओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति की वातावरण पर औद्योगिक इकाइयों, खनन संबंधी कार्यों एवं जो आवागमन के विभिन्न संसाधन इत्यादि का बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके कारण वातावरण का दोहन, प्रकृति का दोहन बड़े पैमाने पर होता है, जो सीधे सीधे प्रकृति को असंतुलित करती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक समस्याओं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी प्रकृति को हम संतुलित रख पाएंगे और अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर पाएंगे। With the help of above mentioned points, we can understand one thing, that the activities related to industries, mining and transportation etc. are very dangerous for the environment. We find that
these activities are directly responsible directly responsible for disturbing our natural environment. These activities are responsible for several kinds of pollutions in our environment. So, if uh, the the nature or the natural resources will not be used scientifically by the human beings, then everything will be lost. So it is being advised that human beings must use natural resources scientifically, so that the uh, the ecological balance in our environment can be maintained आइडियली. तो इस तरह से हम लोग इसको ख़त्म करेंगे कंक्लूजन करके. तो इतना ही इस वीडियो में. अगले वीडियो में हम लोग अगले किसी टॉपिक को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे. तो उम्मीद है कि आपको लाभ प्राप्त हो पाया. बहुत बहुत थैंक यू. धन्यवाद.